स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि हमारी संसद में ये तीन शब्द गूंजे और उसके बाद जो हुआ उससे पूरे देश को सन कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। एक तरफ पेपर लीक का मुद्दा तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य का सवाल। लेकिन संसद में चर्चा कहां से कहां पहुंच गई। संसद के भीतर सिर्फ तीन शब्दों पर ऐसा घमासान छिड़ गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कागज हवा में लहराए गए, मेजें थपथपाई गई और सवाल उठने लगा, क्या अब देश की संसद में गाली और ज्ञान के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी है। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को खड़े होकर चिल्लाना पड़ा, अध्यक्ष महोदय इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाएं। पूरा मामला समझिए। मौका था एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा का। देश के लाखों छात्र सड़कों पर हैं, अपने भविष्य के लिए न्याय मांग रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी माइक पर आते हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हक में बोलना शुरू करते हैं। वो एक छात्रा से हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हैं, लेकिन बात करते करते अचानक राहुल गांधी तीन कैटेगरी गिना देते हैं। वो कहते हैं, देश में तीन तरह के लोग होते हैं, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। बस फिर क्या था, जैसे ही राहुल गांधी के मुख से इडियट शब्द निकला, सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपने सीट से उठ खड़े हुए। उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया और स्पीकर ओम बिरला से कहा कि ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं हो सकता। इन शब्दों को तुरंत कार्रवाई से हटाया जाए। बात सिर्फ इडियट तक नहीं रुकी। जैसे ही सत्ता पक्ष का विरोध बढ़ा, राहुल गांधी ने तुरंत दूसरे शब्द दाग दिए, अंधभक्त। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या संसद में सिर्फ बीजेपी के लोग ही बोलेंगे। जब भी विपक्ष बोलना शुरू करता है, सत्ता पक्ष का शोर चालू हो जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं था। राहुल गांधी ने सड़कों पर उतरे युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सीधे गृह मंत्री पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि देश की अगली पीढ़ी की आवाज को दबाया जा रहा है। इस पर किरेन रिजिजू ने दोबारा कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि बिना तथ्यों के गृह मंत्री पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। ये पहली बार नहीं है जब संसद में शब्दों का स्तर इस सीमा तक पहुंचा हो। इससे पहले भी सदन में तानाशाह, जयचंद, बलबुद्धि, जुमलाजीवी और अराजकतावादी जैसे शब्दों को लेकर भीषण घमासान मच चुका था। नियम के मुताबिक किसी शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर या पीठासीन अधिकारी ही कर सकते हैं। और इस मामले में भी स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर इन आपत्तिजनक शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की बात कही गई। लेकिन असली सवाल क्या है? असली सवाल यही है कि जब देश के लाखों युवा नीट, नेट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से परेशान हैं, जब उनका भविष्य दांव पर लगा है, तब संसद का पूरा वक्त इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों की बहस में क्यों जाया हो रहा है। स्पीकर ओम बिरला बार बार अपील करते रहे कि प्रश्नकाल सांसदों का अधिकार है, सदन को चलने दीजिए। लेकिन विपक्ष का हंगामा यही नहीं थमा और आखिरकार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब हम आपसे तीन सवाल पूछना चाहते हैं। क्या छात्रों के गंभीर मुद्दों को राजनीतिक बयानों और असंसदीय भाषणों की बलि चढ़ा दिया गया है? क्या संसद में अपनी बात रखने के लिए इडियट या अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल सही ठहराया जा सकता है? क्या संसद में नीतियां बनेगी या सिर्फ शब्दों का वार चलेगा? लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का हक है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन जब देश का युवा न्याय मांग रहा हो, तब संसद से ऐसी तस्वीरें निशाना पैदा करती है। शब्द हटाए जाएं, रिकॉर्ड साफ हो जाएं, लेकिन जनता के मन में जो सवाल दर्ज हो गए हैं, उनका जवाब कौन देगा? इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।